पुराने समय में हर गांव में एक ऐसी औरत जरूर होती थी जिससे लोग सिर्फ डरते नहीं थे बल्कि उसका नाम लेने से भी कांप जाते थे। वो कोई साधारण औरत नहीं होती थी, वो होती थी डायन। और आइए बताते हैं सीतापुर के रूपपुर की रूपवती डायन के आतंक की सच्ची घटना। एक औरत जिसको उम्र मात्र 32 साल, चेहरा इतना सुंदर कि कोई भी पहली नजर में मोहित हो जाए, लेकिन उस खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक सच छुपा था। रूपवती अपने आसपास के गांव में सुंदर बच्चे ढूंढती और जादू टूना करने का प्रयास करती। किसी का सुंदर बच्चा देख आकर्षित होती और छोटे बच्चों के रूप पर मोहित हो जाती और फिर अपने काले जादू से उन्हें बीमार कर देती थी। गांव में जब भी कोई बच्चा बीमार होता, लोग उसे रूपवती के पास ले जाते उसे ठीक करने के लिए। लेकिन वो इलाज नहीं करती, बल्कि बच्चे के नाम से नींबू की बलि देकर बच्चे को मौत की नींद सुला देती। और जब बच्चा मर जाता तो वो गांव वालों से कहती, इसे गांव से दूर दफना दो, नहीं तो और बच्चे मर जाएंगे। डरे हुए गांव वाले उसकी बात मान लेते और यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी, क्योंकि तीसरे दिन वो गांव में जब भी कोई बच्चा बीमार, उन बच्चों की लाश निकाल लाती और फिर शमशान में बैठकर काले मंत्रों से उसे जिंदा करने की कोशिश करती थी। सिद्धि, शक्ति, अमरता, बच, छुंच, वशीकरण। एक रात, अमावस की रात, रूपवती एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अपनी सबसे बड़ी साधना कर रही थी। रात के 2 बजे तभी एक शराबी लड़खड़ाता हुआ उसी रास्ते से गुजरा। उसकी एक गलती सब कुछ बदलने वाली थी। बोतल की आवाज से रूपवती के मंत्र टूटने लगे, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। और फिर वो शराबी उसके सामने पहुंच गया। जैसे ही साधना पूरी हुई, रूपवती धीरे धीरे पीछे मुड़ी। अब वो रूपवती नहीं थी, वो एक भयानक विशालकाय डायन बन चुकी। अगले ही पल उसने अपने नाखूनों से शराबी को चीर डाला। उस दिन के बाद गांव बदल गया। हर रात चारों तरफ बच्चों के रोने की आवाज गूंजती। लेकिन अजीब बात यह थी, जब कोई अकेला होता तभी ये आवाज सुनाई देती, और जैसे ही वो किसी को साथ लाता, आवाज गायब हो जाती। गांव वाले आज भी डरते हैं, और एक सवाल आज भी जिंदा है, क्या इस गांव को इस डायन से मुक्ति मिलेगी, या फिर एक एक करके हर बच्चा उसका शिकार बन जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए इस कहानी का अगला भाग जल्द ही।